मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में तड़के मचा कोहराम, 5 लोगों की मौत। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज। मुजफ्फरपुर शहर गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे से दहल उठा है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित प्रसाद हॉस्पिटल में तड़के करीब 4 बजे अचानक ऐसी स्थिति बनी कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई और कई मरीज इसकी चपेट में भी आ गए। इस दर्दनाक घटना में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य मरीज प्रभावित हुए हैं। जानकारी के अनुसार अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और आग इतनी तेजी से फैली कि मरीजों और उनके परिजनों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मौजूद लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लग गए। घटना के बाद मौतों को लेकर के अलग अलग आंकड़े भी सामने आए हैं। पहले जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में नगर आयुक्त ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। वहीं अग्निशमन पदाधिकारी RN पांडे ने घटना में 10 लोगों की मौत होने की आशंका भी जताई है। प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की संख्या का सत्यापन भी किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों का ये आरोप है कि आग लगने के बाद में अस्पताल के अधिकांश कर्मचारी मौके से गायब हो गए और मरीजों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाला और कई मरीजों को बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया गया। इस हादसे में जान गंवाने वालों में शशांक कुमार, उदय कुमार, कृष्ण नंदन सिंह, गीता देवी और चंचला वर्मा शामिल हैं। सभी मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है और अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अस्पताल के आईसीयू में आग कैसे लगी? क्या सुरक्षा मानकों में कोई चूक हुई थी? और अगर हादसे के समय में अस्पताल कर्मी मौजूद थे तो मरीजों को बचाने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए गए? फिलहाल प्रशासन ने घायलों के समुचित इलाज और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डिनाई करेंगे साक्ष्य के साथ और आप लोगों से शेयर करेंगे, तभी आप लोग उसको जो है पब्लिक में दीजिएगा। ये आप लोगों से सर, घटना का कारण क्या रहा? घटना का जैसा मैंने बताया कि सुबह जैसे जो नीचे जो वार्ड्स बने हुए इमरजेंसी डिफरेंट डिपार्टमेंटों में 40 से ज़्यादा था, उसमें कुछ डिस्चार्ज होके गए हैं। तो अभी 33 या 37 हैं। आईसीयू में 20 से ज़्यादा थे, उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया इलाज के लिए। और एसडीओ डीएसपी को, सिविल सर्जन को मैंने उनका हालचाल लेने के लिए भेजा है। अगर उनको रेफ़र करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग इमीडिएटली उनको उच्च संस्थान जैसे मेदांता पटना या एम्स में हम लोग बात करके, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, हम लोग उनको अगर उच्च चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत होगी तो हम लोग लाइफ सेविंग सपोर्ट के साथ उनको रेफ़र भी करेंगे। ये सिविल सर्जन साहब निर्णय लेंगे, ठीक है। यहाँ भी उन्होंने मरीज को देख लिया है। अगर ये भी शिफ्ट होना चाहेंगे और हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उनको भी हम लोग शिफ्ट करा देंगे उनकी इच्छा से। और जो दूसरे अस्पतालों में आईसीयू से गए हैं उनको भी हम लोग हालचाल उनका खबर लेकर के हम लोग जरूरत पड़ेगी तो उनको भी पटना होगा। मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, जो देख करके लग रहा है, जैसा मैंने बताया कि टीम बना दी गई है। शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है। एक मॉनिटर और जो ऑक्सीजन सप्लाई वाला जो पूरा सिस्टम होता है वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं भरने से अफरा तफरी हुई है और इस तरह की घटना जो है बहुत ही दुखद घटना अस्पताल में हुई है। विस्तृत जांच से पता चल पाएगा कि घटना का मुख्य कारण है। ठीक, ओके, थैंक यू सर।
हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए, तीसरा चौथा पांचवा छठवा गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु अवस्था में निकाला गया है। सब लाश को निकाला गया था। इसमें जो परिजन था उनका भी सहयोग मिला, हॉस्पिटल सदर का कर्मी का भी सहयोग मिला। हम लोग आए तो, लेकिन अभी लोग लाश कहीं किसी हॉस्पिटल में ले गए हैं। हम लोग को भी गिनती करना है कि कितना के मैंने अभी कैजुअलिटी हुआ है। अभी दो लाश जो है ना अभी रखा हुआ है इमरजेंसी। गायब भी बताया जा रहा है, खोजबीन जारी है। कोई मैंने यहाँ से खोज भी नहीं, हम लोग वहाँ से नीचे उतार नीचे रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस ले किस हॉस्पिटल में ले गया उसके बाद में हम लोग जानकारी नहीं है। मतलब कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट हुआ है उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। थोड़ा एक बार फिर हम लोग अंतिम। सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हो पाई है? अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या लगता है मौत का आंकड़ा और बढ़ेगा? ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक हम तो है कि प्रयास चल रहा है। व्यवस्था को लेकर क्या कुछ लोग यहाँ पर चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आए तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से मंगाया गया है। और ये तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और कौन का सामान ना हो जाए यहाँ पर फोर्स रहेगा। कौन भर्ती थे आपके? ससुर जी थे। उस दिन धक्का लगा था, बागी में धक्का लगा था। उसको से जाए मनियारी थाना में रिपोर्ट मांगा तो मांगे तो रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के सैनिटरी का कुछ हमको मिलेगा, देगा दवा भी। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगा आग। पेशेंट का क्या हुआ? पेशेंट गायब कैले पेशेंट के पेशेंट है ना, जला हुआ है, बेड से जला हुआ है उसमें जहाँ हम भूख गए हैं सर। मेरा 5 गो स्टाफ लेके आपको 5 गो स्टाफ पुलिस लेके गए हैं। मेरा पेशेंट जला हुआ है। कुछ जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग को जानकारी ये मिला है कि ये जो हाला हुआ है ना, तो हम लोग नीचे उतरे हैं तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया, तो अपना मरीज को उतार के नीचे ले आए हैं। क्या नाम हुआ? जीवन देवी। जानकारी लगा है बेचारी को बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है। तब हम बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसी का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। कल से इनका हमारी गरीब ऑपरेशन भेजे सब लोग निकली है। ऑपरेशन हुआ है? गोल बोला ऑपरेशन हुआ। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं, सरकार के द्वारा पूर्व में एक आदेश पारित किया गया था कि 40 बेड से नीचे के हॉस्पिटल को कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पर हम लोगों ने कॉल किया था कि नहीं, 10 बेड का भी हॉस्पिटल है तो 10 आदमी का भी जिंदगी होता है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। हमने अभी जिला अधिकारी महोदय से इस विषय को रखा है कि इसको तुरंत शहर के सारे जितने भी नर्सिंग होम हैं उसकी बहुत गहन जांच की जाए और सूक्ष्मता के साथ जांच किया जाए कि कहाँ फॉल्ट है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि भाई हम इसको इस घटना को पहले देख लेते हैं, सबको एज इट इज कर लेते हैं, फिर शहर के तमाम नर्सिंग होमों की हम मांग भी करते हैं कि शहर के तमाम नर्सिंग होमों का विशेष जांच किया जाए। जहां जो कमी है उस पर उनके नर्सिंग होम को रोका जाए, नहीं तो जो अप टू द मार्क, क्योंकि कोई भी मरीज जाता है तो बिल्कुल जीवन मरण का एक प्रश्न होता है, वो गरीब हो या अमीर हो, उसका इलाज सही होना चाहिए। तो जिला प्रशासन अभी डीएम साहब ने इस चीज़ के लिए हामी भरी है कि तुरंत सारे शहर के नर्सिंग होम का जांच किया जाएगा। हम इस पर फिर कल भी एक बैठक होने वाली है, इस पर भी इस चीज़ को मैं आवाज़ उठाऊंगा कि शहर के सारे नर्सिंग होमों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत नर्सिंग होमों में मैंने देखा है कुव्यवस्था है। और खास करके हाईवे पर बहुत नर्सिंग होम्स वगैरह जो हैं वो गलत ढंग से बनाया गया है, जो ट्रामा सेंटर के नाम पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बहुत गलत बिलिंग भी किया जाता है। तो इस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। शहर में कोई भी नर्सिंग होम बगैर सिविल सर्जन के सर्टिफिकेशन के बाद ही चालू हो और उसकी हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि कोई मरीज जो यहाँ आता है उसकी सुरक्षा की, उसके जीवन का पूरा गारंटी लेना। दादाजी थे। हाँ, हम लोग आए थे, उनको रविवार को शाम में लेकर आए थे। उन्होंने बोला कि हमें 72 घंटा का टाइम चाहिए आईसीयू में लेने के, तो हमने 72 घंटा दिया। फिर रात को बोला गया कि 24 घंटा का टाइम चाहिए। हमने फिर कहा कि भाई 24 घंटा, पैसा जितना लगे उससे मतलब नहीं है, हमको मरीज़ ठीक चाहिए। उनको एक्सीडेंट हो गया था, तो माथा में चोट था और यहाँ पे फूटा हुआ था बस। मेरे घर के पास बागी घर हुआ मेरा, बागी मिर्चा बागी पड़ता है, मनियारी थाना पड़ता है हम लोगों का। और क्या हाँ, रविवार शाम 7:30 बजे। आज हम लोग ने घर पे थे तो पता चला कि 4 बजे यहाँ पे
आग लग गया है। और यहाँ पे खोज रहे हैं कि मेरा पेशेंट चाहिए, किधर है, नहीं है, कोई पता नहीं है। बोल रहा है वो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है, सभी हर जगह जहाँ बोल रहा है तहाँ हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है, नहीं मिला है। हमको बड़ी चाहिए, हम जानते हैं कि वो मर गए होंगे, हमको बड़ी चाहिए। कितना बजे से जो है आप लोग पता कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से 4 बजे हम लोग को घर पे पता चला है, यहाँ पे 5 बजे आदमी आ गया है, 5 बजे से खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है, अभी तक नहीं मिला है कोई। क्या कुछ कहा जा रहा है? कह रहा है कि ये हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है। हमने जहाँ जहाँ बोला है तहाँ तहाँ अपने पिताजी को, चचे जी को, दादाजी को जो है सबको भेज रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या कहेंगे, क्या कुछ आपका मांग है? मांग हम लोग क्या करें, मेरा बड़ी चाहिए, उसके बाद जो होगा से देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा चंदन कुमार नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागी का रहने वाला हूँ।